तुरंत उसने, राजा ने बुलाया, अपने जगह में बुलाया, बुलाकर, तुमको हिम्मत है? हाँ हिम्मत है, मैं हराऊंगा, मुझे आप भेजिए। तब इसने बहुत आनंद हो, ऐसे ऐसे तो बोला, खतरनाक आदमी ऐसे नहीं नहीं, ये सब मुझे पता है, मैं देख लूँगा, मेरे प्रभु मेरे साथ है, ऐसा उसने बताया। उसके बाद वो साउल ने क्या किया, अपना जो आर्मी ड्रेस है उसको दिया। ये पहन कर ऐसे चलने लगा, इससे ये तो चल नहीं पाया, इसको आदत नहीं ना, इसलिए ये नहीं मेरा लायक नहीं, इसे उतार कर रख कर मैं सामान्य ड्रेस पहन के मैं जाऊँगा, मुझे छोड़ना। जाने के रास्ते में सिर्फ पत्थर छीन लिया, पत्थर लेकर वो जा रहा है, छोटे छोटे पत्थर जा रहा है। कहाँ जा रहा है? वो गोलियत के सामने जा रहा है, गोलियत के सामने। 17वां अध्याय उसमें उसका 45 में जो पथ है उसमें लिखा है, दाऊद ने फिलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है। उसने क्या पूछा मालूम है? सिर्फ ये लकड़ी लेके आता है ना, इसलिए क्या मैं कुत्ता कुत्ता हूं? कुत्ता जैसा समझा है क्या मुझे? कुत्ते जैसा समझा? ऐसे एकदम तुच्छ मानता है। तब इसने कहा, परंतु मैं सेनाओं का यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। उसी परमेश्वर का नाम से मैं तुम्हारे सामने आता हूं, तुमको आज मैं मार डालूंगा, परमेश्वर मुझे, मेरे हाथ में तुमको दे देगा, ऐसा बोलता है। तुरंत वो बहुत गुस्सा होकर ऐसा आता है। तब पवित्र शास्त्र बाइबल में वचन बताता है, 48 कलम में ऐसा लिखा, वचन में लिखा है, जब फिलिस्ती उठकर दाऊद के सामना करने के लिए निकट आया, तब दाऊद सेना की ओर फिलिस्ती के सामने करने के लिए, फलिस्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। वो लोग सब दौड़ रहे हैं, अभी ये दौड़ रहा है उसके सामना करने के लिए। एक अकेला, एक आदमी। पवित्र आत्मा इसके अंदर है, पवित्र आत्मा इसके अंदर है। इसलिए कितनी भी बड़ी हो सवाल, कितनी भी बड़ी हो फटकार, कितनी भी बड़ी हो मुश्किलें, सब जीतने के लिए आपको परमेश्वर सामर्थ्य देंगे। सामर्थ्य देने वाला, सामर्थ्य का परमेश्वर पवित्र आत्मा है। 17 अध्याय 51 में लिखा है, एक ही पत्थर में वो मार डाला और नीचे गिर गया। उसके बाद 51 में लिखा है, तब दाऊद दौड़कर, और एक बार दौड़कर फिलिस्ती के ऊपर खड़ा हो गया, और उसी का जो तलवार लेकर उसको घात किया, और इतना नहीं, उसका सिर उसी तलवार से काट डाला। ये देखकर कि हमारा वीर मर गया, ये देखकर उनके जो फलिस्ती लोग भाग गए। अभी देखना, पहले सैनिक उस भाग रहे थे, अभी दाऊद भागना शुरू किया उसका सामना करने के लिए। अभी वो लोग दौड़ रहे हैं। परमेश्वर का वचन बताता है, शैतान के विरोध खड़े हो जाओ, वो भाग जाएगा। याकूब का पत्र उसका चौथा अध्याय उसका 4-7 में 7वें पद में लिखा है, परमेश्वर का आधीन हो जाओ, उसके जो मान लो, उसके हर एक बात को मान लो, परमेश्वर की बात, और शैतान के सामने खड़े हो जाओ, उसके विरोध खड़े हो जाओ, वो भाग जाएगा। तुम भागने के लिए जरूरत नहीं है, हम भागने के लिए जरूरत नहीं है, ऐसे परमेश्वर का वचन बताता है। याद रखना, परमेश्वर सच्चा है और विश्वास योग्य है। आप और मैं जरूर उनके ऊपर भरोसा कर सकता है। सामर्थ्य का पवित्र आत्मा है, सामर्थ्य का पवित्र आत्मा है। प्रेरितों का कार्य उसका जो प्रेरितों के कृत्य उसका पहला अध्याय 8वीं कलम क्या बताता है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम समर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरूनिया समरूनी समारिया और पृथ्वी के चोर तक मेरे गवाह होंगे, मेरे गवाह होंगे।
पृथ्वी के छोर तक। हालेलुया। सामर्थ्य पाएंगे तो गवाह बन जाएंगे, सामर्थ्य पाएंगे तो गवाह बन जाएंगे। प्रिय भाइयों तथा बहनों, याद रखना, सामर्थ्य अपना परमेश्वर। और तीसरी बात है मार्गदर्शन अपना, मार्गदर्शन देना, मार्गदर्शन देना पवित्र आत्मा है, मार्गदर्शन देना पवित्र आत्मा है। 16 अध्याय 13 पद में यूहन्ना में लिखा है, परंतु जब तक अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, सिखाएगा, चलाएगा। वही है मार्गदर्शन देना परमेश्वर पवित्र आत्मा, क्योंकि वो अपनी ओर से नहीं, मेरी जो दिया हुआ वचनों के लेकर इस्तेमाल करेंगे। 149 हेलो 149वां भजन संहिता में लिखा है, और पूरे हमारे बारे में सब कुछ वो जानते हैं। दूसरे का पद में लिखा है, तू मेरा उठना बैठना जानता है। ऐसा थक गया, उठ बैठ गया, अच्छा ठीक है, अभी उठो, क्या करें, काम करना पड़ेगा, उठ रहा हूँ। मेरा बैठना भी आपको पता है, मेरे उठना भी पता है। क्यों मैं बैठ रहा हूँ, क्यों उठ रहा हूँ, और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। कैसे विचार कर रहा, थक गया, कि गुस्सा हो गया, कि तू कुछ निराश हो गया, सब दूर से मेरे विचारों को वो समझ लेता है। और चौथी कलम में लिखा है, चौथा पद में लिखा है, हे यहोवा, मेरे मुंह से ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीते से ना जानता। ऐसे कोई बात नहीं, मेरे मुंह से निकलने के पहले आप सब कुछ जानते हैं प्रभु, मेरे मुंह से निकलने वाली बातों के बारे में आप जानते हैं। और छठी कलम कहता है 6, मतलब वही भजन संहिता में 6 कहता है, यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, ये गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। ये गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। ये जो ज्ञान मैं समझ नहीं सकता, कैसे इतने करोड़ों लोगों है, एक एक के बारे में, एक एक उठना बैठना चलना फिरना हर एक आप कैसे जानते हैं। ये जो ज्ञान मेरे लिए समझ नहीं सकता, मैं समझ नहीं पाऊँ, और मेरे समझ से बाहर है, बहुत कठिन है। लेकिन 17वां पद लिखा है, 17वां पद में लिखा है, मेरे लिए तो हे परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुत मूल्य है, बहुत मूल्य। विचार मतलब विचार के अंदर, वो शब्द के अंदर सलाह है, चेतवनी है, मार्गदर्शन बातें हैं, सब कुछ वो एक शब्द के अंदर है, विचार। प्रभु परमेश्वर का विचार में सब कुछ है। ये मेरे लिए बहुत है, बहुत है, गिन नहीं सकता हूँ। 17 पद में और 18 पद में लिखा है, उनकी संख्या का जोड़ कैसे बड़ा है, कितने बड़ा है। प्रिय भाइयों, वो आपके लिए मेरे लिए है। पहला करंती उसका दूसरा अध्याय 9-10 पढ़िए, पहला करंती उसका दूसरा अध्याय 9 और 10 पढ़िए तो आप समझ में पाएंगे परमेश्वर के अंदर क्या है, सब पवित्र आत्मा जानता है। और वो पवित्र आत्मा हमारे लिए परमेश्वर ने जो कुछ तैयार करके रखा है, हर रोज के अनुभव में जो कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार करके रखा है, वो सब वो जानता है। लेकिन दुनिया के लोग कोई नहीं जाने, उनके द्वारा हम जान लेंगे। जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। ऐसे बातें को, परंतु परमेश्वर ने उनको, ऐसे बातें को अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है, क्योंकि आत्मा सब बातें, परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जानते हैं, जांच लेते हैं। पवित्र आत्मा, वही पवित्र आत्मा आपके अंदर मेरे अंदर है। क्यों चिंता करना है, जरूरत नहीं। हमारा मार्गदर्शन करने वाला हर एक मोड़ पर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए वो तैयार है, अंदर रहते हुए। ऐसे चलो, ऐसे करो, ऐसे बोलो, ये सब वो बताएगा सब सत्य में वो चलाएंगे। उनकी इच्छा से क्या है वो भी वो बताएंगे, कैसे चलना है दुनिया में वो भी बताएंगे, प्रिय भाइयों तथा बहनों, एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। गिम्बा भाई नाम का एक आदमी विश्वास में आया,
मोहपाड़ा गांव में वसावी विस्तार में जब हमने सेवा की वो एरिया में, तब हाँ ये 84 वर्ष में 1982 में ऐसे हुआ। तो वो आदमी विश्वास में आया। थोड़ा दिन के बाद एक मीटिंग में मैं बता रहा था हूँ एक मोनोगेमी के बारे में, मतलब एक आदमी एक औरत, एक आदमी दो शादी करना पाप है, ऐसी बातें बताया। मुझे पता नहीं गिम्बाबाई के बारे में। मीटिंग पूरा होने के बाद गिम्बाबाई मेरे पास आकर बताया, साहब मेरा तो 4 पत्नियां हैं, मैं क्या करूं? एक ही पत्नी, उससे ज़्यादा रहेगा तो परमेश्वर के विरोध पाप कर रहा हूं, मैं क्या करूं अभी? ऐसे पूछा। मैं तो बहुत मुझे तो मन में संकट हो गया, क्योंकि मैंने एक पुस्तक में पढ़ा था, एक मिशनरी साहब अफ्रीका में काम कर रहा था, तब ऐसी बातें सिखा रहा था। तब क्या हुआ, वो मीटिंग के समय वो जो राजा, वो जो लोगों के जो राजा है अफ्रीका जंगल में, वो लोगों को राजा है, वो उठकर मीटिंग में से उठकर चले गया। मिशनरी को कुछ पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन जाने के बाद थोड़ी देर के बाद वो वापस आया। मीटिंग पूरा होने के बाद वो आकर बताया, साहिब आपने बताया एक पत्नी एक पति, मेरा तो 13 पत्नी, 13 पत्नी थे, लेकिन अभी एक ही है। क्या हुआ? बाकी 12 को मार डाला? हाँ, क्योंकि आपने बताया एक ही पत्नी, बाकी सबको मार डाला, ऐसे उन्होंने बताया। घबराए गया मिशनरी साहब, ये मैंने पढ़ा था। अभी गिम्बाबाई पूछ रहे हैं 4 पत्नी क्या करें? मैंने बताया प्रार्थना करो, आप प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर आपको बताएंगे क्या करना है, क्या करना है। प्रिय भाइयों तथा बहनों, याद रखना, परमेश्वर का वचन बताता है बड़े उम्र के लोग स्वप्न देखेंगे, दिव्य स्वप्न एम करेंगे, एम ऐसे करके लिखा है, दिव्य स्वप्न देखेंगे। यही हुआ गिम्बाबाई के जीवन में। तो एक हफ्ते के बाद जब मैं वही गांव में अगला मीटिंग चलाने के लिए गया, तब वो गिम्बाबाई आनंद से आया, आकर बोला, साहब अभी तो एक ही पत्नी है मुझे, अभी 3 मेरे साथ नहीं है। क्या हुआ? नहीं, मैंने प्रार्थना की और परमेश्वर ने स्वप्न के द्वारा मुझे समझाया क्या करना है, उसी के अनुसार मैंने कर दिया। क्योंकि मेरे जो धन दौलत को सबको 4 भाग करके 3 भाग को तीनों बहनों को मैंने दे दिया, देकर उनके घर में ला जाकर बिठा दिया, उनके मम्मी पापा भाई बहनों को साथ बिठा दिया, सब धन धन दौलत उनको मैंने दे दिया। इसलिए वो लोग सब बहुत आनंद हो गया, वो अभी उधर रहते हैं, मैं मेरी एक ही पत्नी के साथ रहता हूँ। देखना मार्गदर्शन परमेश्वर दिया कि नहीं। ये तो जीवन के बारे में। प्रिय भाइयों तथा बहनों, केरवाड़ा विस्तार में अशोक नाम का एक भाई, एक सेवक था। अशोक नाम का एक सेवक, अशोक भाई, ये प्रभु की सेवा करने के लिए हमारे साथ जोड़ लिया था। वो राजस्थान केरवाड़ा विस्तार में सेवा कर रहा था, हमारे सेवा में हमारे साथ कर रहे थे। उस टाइम में क्या हुआ, उसने मेरे पास आकर एक दिन बताया, साहब मुझे परमेश्वर एक दर्शन देकर मुझे ऐसे बातें समझाया, 10 वर्ष में 10 साल में अब तक तूने मेरे पास आने के पहले, मतलब प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारने के बाद पहले 10 साल में 1000 लोगों को देसी दवा दिया है। देसी दवा के द्वारा 1000 लोगों को उसने प्लान बना के वो किया, 10 साल में मैं 1000 लोगों को दवा देना, वो प्लान के अनुसार पूरा कर दिया। अभी एक प्लान मैं तुमको देता हूँ, 10 साल में 1000 लोगों को सुवार्ता देना, सुसमाचार देना। 13 पेज 13 पान का जो प्लान परमेश्वर ने जो दिखाया, वो सब लिखकर, ऐसे ऐसे नक्शा वो है, ऐसे ऐसे चित्र है, सब लिखकर मेरे पास ला के एक कॉपी दिया। अब तक मैं मेरे हाथ में रखा हूँ, मेरे पेटी में है। प्रिय भाइयों तथा बहनों, याद रखना, स्वप्न के द्वारा वडीलों के साथ और दर्शनों के द्वारा जवान लोगों के साथ परमेश्वर मार्गदर्शन देने वाला। और एक बात मैं बताता हूँ, मार्गदर्शन देने में कभी कभी हम कुछ गलती करेंगे तो भी उसके लिए भी मदद करने वाला परमेश्वर है। एक बार ऐसे हुआ था भूज विस्तार में, कच्छ विस्तार में, मैंने हम सेवा कर रहे थे हम लोग। तब एक हरीश भाई नाम का एक विश्वासी है, वो एक दर्जी था। वो मेरे पास आके बोला, अब तो 95 वर्ष में एक मरकी, भयंकर एक मरकी पूरे गुजरात में था। वो उंदर के चूहा के द्वारा वो फैल रहा था, मरकी में लोग को मर रहे थे। और ये हरीश भाई आके मुझे बताया,
शायद मुझे जरा गला में दुख है, इधर दुख है, इधर दुख है, ऐसे ऐसे देखने के समय थोड़ा बुखार भी दिखता है, इसलिए शायद वो मुझे वो मरकी लग गया होगा ऐसा। नहीं नहीं, मरकी नहीं आएगा। एकानो वजन संहिता में एकानो है आपके लिए रक्षा करने के लिए, नहीं आएगा, चिंता नहीं करना। फिर भी आपको डर है, इसलिए आपके लिए मैं दुआ करता हूँ। ऐसे करके उनका घर जाकर सब लोगों को बिठा के सबके लिए मैंने प्रार्थना की। इसके ऊपर भी हाथ रखकर, हरीश भाई के ऊपर भी हाथ रखकर प्रार्थना की। उसके बाद एक सेवा के लिए वो कच्छ छोड़कर बाहर गया था 2-3 दिन के लिए। वो उस टाइम में जाने के समय इसको और शंका लगा, अगला दिन और शंका लगा, इसलिए डायरेक्ट डॉक्टर के पास जाके सलाह पूछ लो। ऐसे करके वो गया, जाकर पूछा। तुरंत वो डॉक्टर ने क्या किया, तो तुम्हारा जो लहू तपास करना है वो तुम्हारा लहू लेकर अहमदाबाद भेजना, तब तक तुम एक रूम में रहना है, घर पे नहीं जा सकता है। हॉस्पिटल में एक रूम में बंद कर दिया, अकेला अकेला, जेल जैसा। 3 दिन के बाद मैं वापस आया तब मुझे मालूम हुआ। और दूसरी बात है, कच्छ मित्र डेली न्यूज़पेपर में ऐसे न्यूज़ भेज दिया लोगों ने, बाहर कर दिया, क्या है, हैरिस भाई को मरकी है। इसलिए उसके घर के लोगों को देखकर दूसरे पड़ोसी लोग बहुत डरते थे, ये बाहर नहीं आना, आप बाहर आएंगे तो हमको भी लग जाएगा मरकी। इसलिए वो लोग घर पे मुश्किल उठा रहे, उनको घर पे मुश्किल, इसको दवाखाना हॉस्पिटल में इसको जरा मुश्किल है। मैं देखने के लिए गया, अंदर नहीं जा सकता रूम में, लेकिन खिड़की के द्वारा उनसे मैंने बात की, क्या बात है, क्यों ऐसा किया हैरिस भाई? नहीं नहीं, मेरे घर पे नहीं तो किसी दूसरों को नहीं आना चाहिए, इसे अच्छा विचार के लिए, मैं टेस्टिंग के लिए, चेकअप करने के लिए मैं डॉक्टर से आकर बोला था, शायद मुझसे दूसरे किसी को कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए, ऐसे भलाई के लिए मैं आकर पूछा था, लेकिन ऐसे हो गया शायद। मैंने कहा, यशायाह पुस्तक में 30 अध्याय 30 उसका 21 पद में लिखा है, जब कभी तुम दाहिनी या भाई ओर मोड़ने लगे, दाहिनी या बाई ओर मोड़ने लगे, तब तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। मैंने आपको तो बताया, ये मेरी बात नहीं है, परमेश्वर की वाणी है। थोड़ा आप दाहिनी ओर एक साइड लिया, भला ही काम है, उसके लिए मैं कर रहा हूं। जानबूझकर खराब काम करेंगे, पाप करेंगे तो वो अलग बात है, लेकिन भलाई ऐसा समझ कर करना भी गलत है, क्योंकि परमेश्वर बता रहा है ये नहीं करना। मैंने बताया आपको ये नहीं है, ये परमेश्वर का सलाह है, वचन के आधार मैंने बताया, क्यों इसे किया? अभी संकट, क्या करें? और कच्छ मित्र ऑफिस में मैं जाके उनको मैंने धमकाया, क्या है, उसको तो टेस्टिंग के लिए भेजा, वो अब तक उसको मरकी नहीं है, ऐसे कैसे आप लिख सकता है? ये गलत बात है। सॉरी, हॉस्पिटल का एक व्यक्ति ने बताया, अब तुरंत प्रिंट कर ला क्या सेल्स के लिए? याद रखना, डॉक्टर से पूछना चाहिए ना, अब तक रिजल्ट नहीं आया, आप कैसे ऐसे लिख सकते हो उसको लग गया मरकी? क्या हुआ? वो माफी मांगकर लिखा, ठीक है, लेकिन 10 दिन के बाद रिजल्ट आया, मरकी नहीं है हैरिस भाई को। जरूरत है क्या ये मुश्किल? ऐसे मुश्किल उठाने की जरूरत ही नहीं है। याद रखना, दाहिनी ओर के बाएं ओर हम नहीं मोड़े, परमेश्वर के मार्ग जो है उसी में हमेशा चलते रहें, उसके लिए परमेश्वर की मदद रोज पाते रहें। रोज प्रार्थना के द्वारा पवित्र आत्मा के जो मार्गदर्शन पाएंगे, हमेशा हम सुख रहेंगे। प्रार्थना करें, आइए अपनी प्रार्थना करें। पवित्र प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु, आपके वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आप हमारे अंदर रहकर हमेशा हमारे पर प्रभु चिंता करते हुए आप खुद हमको चला रहे हैं, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। कभी भी हमारा मार्ग कभी भी हम पसंद ना करें, ऐसे कृपा आप कीजिए प्रभु। हमारे अंदर रहते हुए आपके हाथ से हमको पकड़ कर हर एक को चलाना प्रभु। हमेशा हमारी प्रार्थना आप सुनते हैं, हम जानते हैं, अभी भी हमारी प्रार्थना आप सुनिए, इसलिए धन्यवाद प्रभु। यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से हम मांगते, आप सुनो और ग्रहण करो, आमीन। बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे।